उत्पन्न किया है मथुरा में, जो भगवान की जन्मभूमि है। श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि मथुरा है और जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। मथुरायाम अयोध्यायाम लंकायाम मरई तथा। श्रीलंका में पाया जाता है, मलयाचल में पाया जाता है, सह्या पर्वत पर पाया जाता है रुद्राक्ष। काशी जी में जो भगवान महादेव की का शाश्वत धाम है काशी, काशी जी में पाया जाता है। और अन्य स्थानों में भी रुद्राक्ष पाया जाता है। रुद्राक्ष क्या है? परानसय्य पापौघा, पाप राशियों का नाश करने वाला है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को कोई आप सामान्य मत समझिए कि रुद्राक्ष कोई सामान्य है, ये सामान्य चीज नहीं। जो भगवान महादेव के आंखों के नेत्रों के जल से जिसकी उत्पत्ति हुई हो वो कोई सामान्य है? ये भगवान शिव कह रहे हैं, ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा जाता ममाज्ञया रुद्राक्षास्ते पृथिव्यां तो तज्जातेया स्वाक्षका। ये चारों वर्णों के लिए लाभदायक है। चारों वर्णों के लोग पहन सकते हैं, सारे लोग पहन सकते हैं। बच्चों को पहनाओ, बड़ों को पहनाओ, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों को पहनाओ, सब रुद्राक्ष पहनने के अधिकारी हैं। रुद्राक्ष तो ये नहीं कि पहन लिया और उतार दिया, पहन लिया और नहीं। हम तो बाथरूम जाएंगे तो कैसे जाएंगे? हमारे गले में तो रुद्राक्ष होगा। हम कहीं जाएंगे, किसी परिचित में आशौच हो गया, वहां जाएंगे तो कैसे होगा? किसी परिचित में किसी ने बच्चे को जन्म दिया है तो जाना पड़ेगा वहां। तो हमारा तो रुद्राक्ष पहना हुआ है, कैसे जाएंगे? महीने के 4 दिन आते हैं माताओं के, कैसे होगा? उतार देना चाहिए? नहीं, रुद्राक्ष कभी दूषित नहीं होता है। प्रेम से बोले महादेव की। हम सोने से पहले रुद्राक्ष को उतार दें, क्योंकि करवट बदलते समय कभी टूट भी जाता है रुद्राक्ष। वो तो महाराज रुद्राक्ष के लिए ऐसा धागा होता है जो पानी से कभी सड़ता नहीं है और जो कभी टूटता भी नहीं है। मिलते हैं ऐसे तागे, मिलते हैं, उसमें पिरो रुद्राक्ष को, क्यों टूटेगा? रुद्राक्ष को पहन लिया, वो दूषित नहीं होता। उसको सोए हुए में पहन के रखो, उसको बाथरूम जाते हुए पहन के रखो। उसमें कहीं आशौच आदि जाना है, किसी के अपावन स्थान पे जाना है कहीं, तो उतारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रुद्राक्ष कभी भी प्रदूषित होता ही नहीं है। कभी भी रुद्राक्ष दूषित नहीं होता है और कभी भी रुद्राक्ष दुष्प्रभाव नहीं डालता है। ये रुद्राक्ष के अपने महिमा है, ये महादेव जी की बड़ी कृपा है। लेकिन रुद्राक्ष के 4 रंग होते हैं, श्वेत रक्ता पीत कृष्णा वर्णा गेया क्रमातुदे सजातेयम निर्विधार्यम रुद्राक्षम वर्णता क्रमा। सफेद रंग का भी रुद्राक्ष होता है। आप कहेंगे हमने आज तक सफेद रंग में देखा ही नहीं रुद्राक्ष को। सफेद रंग में रुद्राक्ष होता है, लाल रंग का भी रुद्राक्ष होता है, पीले रंग में भी रुद्राक्ष होता है और काले रंग में भी रुद्राक्ष होता है। ये चारों वर्ण यदि जैसे ब्राह्मण आदि ये सफेद वर्ण का रुद्राक्ष पहने तो ज्यादा लाभ है। ठाकुर जो राजपूत आदि हैं ये लाल रंग का पहने तो ज्यादा लाभ होगा। अन्य वर्ण पीला और काले रंग का रुद्राक्ष पहने तो ज्यादा लाभ होगा। नहीं मिलता तो जैसा भी रुद्राक्ष मिले वो लाभ ही देगा, चाहे वो किसी भी कलर में है वो लाभ ही देगा।
लेकिन विशेष लाभ ये वर्णों के आधार पर यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं कि श्वेत रक्ता पीत कृष्णा वर्णा गेया प्रमातुदे स्वजातीयं निर्धार्यं रुद्राक्षं वर्णता क्रमा। ये वर्ण के आधार पर जो है रुद्राक्ष को पहनना ज्यादा लाभदायक होता है। अब रुद्राक्ष की श्रेष्ठता किसमें बतलाई गई है? असली रुद्राक्ष कौन सा है, क्या पहचान है? तो कहते धात्री फल प्रमाणम यत् श्रेष्ठमे तदुदाहृतम बदरी फल मात्रम तो मध्यमम संप्रकीर्तितम। आंवले का जैसा फल होता है, आंवला जैसे होता है, बिल्कुल सूक्त, ऐसा जो आंवले के दाने के समान जो रुद्राक्ष होता है वो श्रेष्ठ बताया गया। और बेर बदरी फल मात्रम, तो बेर का जैसा फल होता है, चिपटा चपटा चपटा, लंबा चपटा, वो भी ठीक होता है रुद्राक्ष। ये मध्यम श्रेणी का रुद्राक्ष है। चपटा जो होता है जैसे बेर का फल होता है, लेकिन बेर का फल भी बिल्कुल सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट तो चाहिए, लेकिन सावधान, आज तो प्लास्टिक के भी रुद्राक्ष सॉफ्ट दिखते हैं, कहीं लूट न जाना। आज तो देने वाले तो नकली रुद्राक्षों को भी असली रुद्राक्ष के रेट पर सेल कर रहे हैं। ये तो पहचान आपको होनी चाहिए। अधमम चण मात्रम सात, और चने का जो दाना होता है, चने के दाने का जैसा जो रुद्राक्ष है वो तीसरी श्रेणी का रुद्राक्ष है। प्रथम उत्तम श्रेणी का रुद्राक्ष तो आंवला जैसा है। दूसरी श्रेणी का जो रुद्राक्ष है वो बेर का फल जैसा है, थोड़ा सा लंबा। आंवला तो गोल होता है और बेर का फल लंबा होता है। तो बेर के फल की आकृति वाला जो रुद्राक्ष है वो मध्यम श्रेणी का बताया गया है, और चने के दाने का के आकृति का जो रुद्राक्ष है वो निम्न श्रेणी का, तीसरी श्रेणी का बताया गया है। तो बदरी फल मात्रम तो यत्स्यात् किल महेश्वरी तथापि फलदम लोके सुख सौभाग्यवर्धनम। जितना रुद्राक्ष छोटा होगा उतना ही वो अधिक फल देने वाला होगा। जितना ये छोटा होगा, यथा यथा लघु साधवै तथाधिक फल प्रदः एकैकता फलम प्रोक्तम दशांशैरधिकं बुधे। जैसे जैसे ये रुद्राक्ष छोटे होंगे, जितना रुद्राक्ष छोटा होगा उतना वो अधिक फल देने वाला होता है। इससे बारीक दानों की माला यदि पहनी जाए गले में अच्छा भी लगेगा। अब आदत तो है ही है, आपको कुछ ना कुछ गले में पहनने की आदत तो है ही है। वो आप हीरे की चैन डालते हैं, सोने की चैन डालते हैं, आप चांदी की चैन डालते हैं। जब डालने की आदत है ही है आपको, इससे क्या होगा बोलिए आप? ये तो केवल ये है कि चलो ये सौभाग्यवती माताओं के का श्रृंगार है, अच्छी डालनी चाहिए, लेकिन सेफ्टी तो नहीं है ना ये आपकी। आपका सुरक्षा कवच तो नहीं है ना ये, लेकिन रुद्राक्ष आपका सुरक्षा कवच है। प्रेम से बोले महादेव की। रुद्राक्ष की जो माला है वो आपके लिए सुरक्षा कवच, वो आपकी सेफ्टी है। बता दिया नहीं है पूरी माला, एक दाना रुद्राक्ष का, 5 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना लाल धागे में पिरो करके सोमवार वाले दिन शिवलिंग पर अर्पण करके फिर ले करके और आप
पहन लो, अपने आप नहीं पहनना है। पुजारी जी के हाथ से पहन लो, संत महापुरुषों के हाथ से पहन लो, ब्राह्मणों के हाथ से पहन लो। बताया क्या रुद्राक्ष की, असली रुद्राक्ष की क्या पहचान है? समास्निग्धा, हे पार्वती, हे उमा, भगवान महादेव कह रहे हैं असली रुद्राक्ष की ये पहचान है। समास्निग्धा दृढ़ा स्थूला कंटक संयुता शुभा, रुद्राक्षा कामदा देवी भुक्ति मुक्ति प्रदा सदा। समा, रुद्राक्ष का दाना जैसे ऊपर से है, वही उसकी आकृति बनावट नीचे से भी होनी चाहिए, और आजू बाजू की जो इस साइड की बनावट है वो इस साइड की भी होनी चाहिए, सम होना चाहिए। जैसे आंवला आपने देखा है, आंवले को ले लो हाथ पर, उसकी बनावट देखो तो सही, जैसे ऊपर से है वैसे नीचे से भी, और जैसे उभरा हुआ इधर से है आंवला, वैसे इस साइड से भी होगा उभरा हुआ। तो समा स्निग्धा, स्निग्धा बिल्कुल सॉफ्ट दिखाई दे, लेकिन सॉफ्ट नहीं होगा। हाँ। दिखने में बिल्कुल सुकोमल हो, लेकिन रुद्राक्ष सुकोमल नहीं होता है। दृढ़ा, वो तो दृढ़ होता है। स्थूला कंटक संयुता सभा, उसमें कांटे जरूर उभरे हुए हों। असली रुद्राक्ष की पहचान है उसमें कांटे जरूर उभरे हुए हों, कांटे हो उसमें। ऐसे ऐसे दबाने से जो है उसमें एक्यूप्रेशर लगे, उसमें चुभे वो कांटे, समझ लो असली रुद्राक्ष है। समास्निग्धा दृढ़ा स्थूला कंटक संयुता सभा, रुद्राक्ष कामदा देवी भुक्ति मुक्ति प्रदा सदा। और असली रुद्राक्ष, सर्वोत्तम रुद्राक्ष तो वो है जिसमें छेद पेड़ से ही होते। रुद्राक्ष के दाने पेड़ से ही उसमें छेद बना हुआ हो, तो समझो कि वो एक मुख्य रुद्राक्ष का फल देगा, जो पेड़ से ही छेद बन करके जो आया है वो असली रुद्राक्ष बताया गया। लेकिन संशय में जिसमें छेद भी नहीं है, वो अपने आप ये लोग छेद करते हैं, माला बनाने वाले, तो वो भी कोई ये नहीं कि उसका प्रभाव कम होगा। जिसमें छेद वो अपने आप करते, उसका नहीं, प्रभाव तो तब होगा जब ये गुण ना हो, जो गुण भगवान महादेव बता रहे हैं पार्वती जी को, जो पहचान बता रहे हैं। यदि ये लक्षण ना हो तो वो नकली रुद्राक्ष। और नकली रुद्राक्ष, निषिद्ध रुद्राक्ष कौन है? कृमि दुष्टम, जिसमें चकते पड़े हुए हो, कहीं से उसमें लाल निशान दिख रहा है, कहीं पीला निशान लगा हुआ है उसमें, कहीं काला निशान लगा हुआ, चकते पड़े हुए हो जिस दाने में। कृमि दुष्टम, और कीड़ों का काटा हुआ हो, कहीं से उसमें गड्ढे भी दिख रहे हो, तो उसको समझो वो खंडित रुद्राक्ष है। छिन्न भिन्नम कंटक हीन में बच्चा, और जिसमें कांटे न हो। व्रण युक्तम अवर्तम चा रुद्राक्षान षड विवर्धयित, जिसमें चकते पड़े हुए हों, और जो पूरा पूरा गोल ना हो, कहीं से गोल है तो कहीं से थोड़ा लंबा दिख रहा है। तो ये 6 लक्षण जिस रुद्राक्ष में हो, वो रुद्राक्ष को कभी पहनना नहीं चाहिए, वो नकली रुद्राक्ष है। उस रुद्राक्ष को पहनने से रुद्राक्ष पहनने का फल नहीं मिलेगा। कहते हैं स्वयमेव कृतद्वारं रुद्राक्षं साध्योत्तमं, यत् पौरुष यत्नेन कृतं तन्मध्यमं भवेत्। सर्वोत्तम रुद्राक्ष तो वो है जो छिद्र बन करके, पेड़ से ही छिद्र बन करके आता है,
और जिसमें बाद में छेद किया जाता है वो मध्यम श्रेणी में आ जाता है। वो मध्यम श्रेणी का रुद्राक्ष होता है जिसमें बाद में छेद करते हैं। इसके अनंतर कह रहे हैं रुद्राक्ष पहनने वाले को कुछ सावधानी भी बता रहे हैं। यहाँ पर सावधानी क्या रखने हैं? मध्यम मांसम तो लशुनम पलांडम शीघ्रमेव च श्लेष्मांतकं विडबराहं भक्षणे वर्जयितः। खान पान सात्विक रखना पड़ेगा महाराज। अब ये समस्या मानो या ये नियम मानो, अपना खान पान सात्विक रखना पड़ेगा रुद्राक्षधारी को। खान पान में जैसे नॉन वेज हैं ये नहीं लेना पड़ेगा, मदिरा का ड्रिंक है ये नहीं लेना पड़ेगा, लहसुन प्याज हैं ये नहीं लेना पड़ेगा। और इसके बिना जो है गुजारा भी नहीं है आपका। तो अब हम क्या करें? लेकिन इतना तो कर सकते हो कि नॉन वेज ड्रिंक पर तो नियंत्रण कर सकते हो। लहसुन प्याज तो चलो ये भी है कि इसमें औषधीय गुण भी है, औषधि के रूप में ले सकते हैं, ये वायुनाशक है लहसुन प्याज आदि। इससे प्रदूषित नहीं होगा रुद्राक्ष। लेकिन नॉन वेज ड्रिंक से तो रुद्राक्ष निष्प्रभावी हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है रुद्राक्ष। तो कहा रुद्राक्ष में एक मुख से लेकर के और 14 मुख तक रुद्राक्ष की पहचान है। एक मुख का रुद्राक्ष यदि मिल जाए तो जिसने उसको पहन लिया वो मालामाल बन जाता है। शारीरिक की दृष्टि से हो, भौतिक की दृष्टि से हो, सामाजिक की दृष्टि से हो, पारिवारिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, वो मालामाल बन जाता है। इसने एक मुख रुद्राक्ष पहना हुआ हो। ये साक्षात भगवान देवादिदेव महादेव जी का प्रत्यक्ष स्वरूप है। दो मुखी रुद्राक्ष देव देवेश का स्वरूप है। दो मुख वाला रुद्राक्ष जिसने पहन के रखा हुआ है वो जन्म जन्मों के जितने भी उसके पाप होंगे, ताप होंगे, कोई साप होंगे, कोई ऐसे कर्म होंगे जिन कर्मों से वो आज उसको प्रतिकूल फल मिल रहा है, दुख मिल रहा है, तो दो मुखी रुद्राक्ष को पहनने से वो पाप, जन्म जन्मों के जो पाप ताप और शाप हैं इनका प्रायश्चित हो जाता है दो मुखी रुद्राक्ष पहनने से। तीन मुखी रुद्राक्ष जो है ये सिद्ध स्वरूप, महादेव जी का सिद्ध स्वरूप है तीन मुखी रुद्राक्ष का दाना। इसको पहनने से पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय, ये 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं इनकी प्राप्ति हो जाते हैं और विद्या की प्राप्ति हो जाती है। सामान्य बुद्धि वाले बच्चे भी कुशाग्र बुद्धि में बदल जाते हैं, साधारण बुद्धि भी कुशाग्र बुद्धि में बदल जाते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष जो कम पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनका मन पढ़ाई में ना लगता हो, जो बच्चे स्कूल जाते ही नहीं हैं, जाते भी हैं तो बस ये रहता कब घर पहुंचूं, कब घर पहुंचूं, कब घर पहुंचूं, नहीं लगता मन पढ़ाई में बच्चों का। आप निसंदेह निसंकोच, महादेव जी की ये प्रेरणा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये स्वयं महादेव जी पार्वती जी को बता रहे हैं, हे उमा
ऐसे बच्चों को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाना चाहिए। फिर करिश्मा देखेंगे, चमत्कार देखना। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप है, ये हत्या निवारक है। हम वाहन चला रहे हैं, हम देख रहे हैं कोई चींटी, कोई जीव जंतु जो है लेक पर तो नहीं है, ऐसा कोई देखता है? कोई स्पीड स्लो करता है? नहीं, स्पीड से जा रहे हैं। कोई कीड़े मकोड़े आदि दब रहे हैं, मर रहे हैं, तो ये क्या हत्या नहीं है? जीवन तो सबका महान है, चाहे वो चींटी है, चाहे वो मानव हो, कोई भी प्राणी है, उसका तो जीवन तो सबका महान होता है। अब योनि मिली हुई है कीड़े मकोड़ों की, तो क्या वो कीड़े मकोड़े ही हैं? उनके अंदर भी तो परमात्मा का वास है, वो भी तो हत्या है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम तो कोई ऐसे काम कर ही नहीं रहे हैं जिसका दुखद परिणाम हमें मिल रहा है। हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम परेशान क्यों हैं? हम दुखी क्यों हैं? क्या ये हिंसा नहीं है? जब आप झाड़ू बुहार कर रहे हैं, चींटियां फैली हुई हैं, आप झाड़ू पोछा कर रहे हैं, सारी चींटियां मर गई, क्या वो हत्या नहीं? आग जला रहे हैं, कूड़ा जला रहे हैं, उस आग में कई जीव जो हैं समाप्त हो जाते हैं, क्या वो हत्या नहीं है? क्या वो पाप नहीं है? खेतों में बीज बीजने पर आप कैसे पानी, धान की रुपाई करते हैं, पानी छोड़ते हैं, उसमें ट्रैक्टर चलाते हैं, कितनी जीव उसमें मर रही हैं, क्या वो पाप नहीं है? क्या वो हत्या नहीं? कैसे आप समझ रहे हैं कि हम कोई ऐसा काम कर ही नहीं रहे हैं जिसका कि रिजल्ट हमें दुखद मिल रहा है? क्या ये पाप नहीं है? सब पापी है। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पार्वती नाथ सर्वं पाप हरो भव। सब पापी, इसीलिए तो कहते हैं पापो हम पाप कर्मम। प्रभु चाहे जानबूझ करके मेरे से पाप नहीं बन रहा है, लेकिन अनजाने में तो पाप ही पाप, हर बंदा पाप ही पाप कमा रहा है। तो इन पापों का यदि प्रायश्चित नहीं करोगे तो सुख कैसे मिलेगा? शांति घर में कैसे रहेगी? ये पाप आपको दुखद बन रहे हैं, दुखी कर रहे हैं ये पाप आपको। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए प्रायश्चित क्या है? बोले 4 मुखी रुद्राक्ष यदि कोई पहनता है तो जाने अनजाने में किए हुए पापों का प्रायश्चित हो जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि भगवान शिव का स्वरूप है। इसको गले में धारण करने से 5 मुखी रुद्राक्ष सस्ता भी है, 5 रुपए का एक दाना मिलता है। लेकिन 1 मुखी रुद्राक्ष यदि 51,000 में भी मिल जाए 1 मुखी रुद्राक्ष तो उसको ले लो, लेकिन शर्त ये है कि ये जो भगवान महादेव कह रहे हैं पार्वती जी से, ये लक्षण हो उस 1 मुखी रुद्राक्ष में, असली और नकली का उसमें जरूर हो। नहीं तो पैसा भी लगाया, नकली 1 मुखी रुद्राक्ष ले लिया, पैसा भी गया, उससे लाभ भी नहीं हुआ, फिर टेंशन बढ़ गई। तो असली नकली, आज तो नकली 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 तो पूरा संसार ही चल रहा है, सारा संसार ही नकली बना हुआ है। खान पान को देखो आप, सब मिलावट है, कहीं भी देखो आप सब नकली माल है, नकली माल, असली तो है ही नहीं। इसलिए कहीं लूटे न जाओ। 1 मुखी रुद्राक्ष
यदि असली है और वो महंगा भी आपको मिल जाए तो आप ले लो। उसको लेने से और उसको पहनने से आप 1 साल के अंदर अंदर जो है माला माल बन जाओगे। पड़ोसी भी कहेगा ये चमत्कार कहां से आ गया। भाई कोठी भी होगी, सामने गाड़ियां भी होगी, कारोबार भी बहुत अच्छा होगा, चल रहा होगा। बच्चे सारे जो हैं आपके अच्छे अच्छे उसमें होंगे, पद प्रतिष्ठा में होंगे। एक मुख्य रुद्राक्ष का फल, ये सामान्य मत समझो, सामान्य मत समझो रुद्राक्ष को। लेकिन आपको जब फल मिले नहीं रहा, क्यों? आपका नकली रुद्राक्ष पहना हुआ, इससे कहां से फल मिलेगा? काहे से फल मिलेगा? 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय भगवान का स्वरूप है। ये भी हत्या निवारक है। इसको दाहिने हाथ में बांधा जाता है, इसको गले में नहीं बांधा जाता है, इसको दाहिने हाथ में बांधा जाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष कामदेव का स्वरूप है। इसको पहनने से धन आता है। जहां पर धन की बरकत नहीं है और जहां पर धन का स्रोत ही अवरुद्ध हो गया हो, तो आप निसंदेह 7 मुखी रुद्राक्ष लो। गारंटेड जो दुकान है रत्नों की, जाओ ना, हर की पौड़ी में जाओ, वहां जाओ, त्रिवेणी में जाओ, ऋषिकेश में, वो ढेर लगी हुई रुद्राक्षों की। लिखा हुआ है, एक पहाड़ बनाए हुए हैं रुद्राक्षों के। 1 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्ष, ये सब नकली। यदि लेना ही है तो गारंटेड दुकान से लो, जहां लिखा हुआ हो कि नकली साबित करने वाले को इतना पारितोषिक दिया जाएगा, जो नकली साबित करेगा, यानी ये असली है। तो चाहे वो फिर नकली है, लेकिन गारंटी कार्ड जब आपने ले लिया है तो आपको विश्वास होगा ये असली है। विश्वासो फलदायक, विश्वास से भी फल की प्राप्ति हो जाती है। तो जो कहते हैं कि जो करोड़पति है, 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से वो करोड़पति बन जाता है। जो फुटपाथ पर चल रहा है वो तो फिर कार से चलेगा। ये प्रभाव है 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने का। धन के लिए तो 7 मुखी रुद्राक्ष ही अमोघ है, रामबाण है। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्टभैरव का प्रतीक है। ये जो बच्चे बीमार रहते हैं, जो बच्चे कमजोर रहते हैं, उनको 8 मुखी रुद्राक्ष पहनाना चाहिए। ये अल्पायु का नाशक है, ये रोगों का विनाशक है। 9 मुखी रुद्राक्ष कपिल भैरव का प्रतीक है और इसको पहनने से देवी माता की कृपा बनी रहती है। जो देवी माता के भक्त हैं उनको 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इसमें देवी माता की कृपा बरसती है। इसको बाएं हाथ में पहनना पड़ता है। ये धन दाता भी है, धन प्रदाता भी है। ये 9 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष जनार्दन भगवान का स्वरूप है। जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं और अभी समय है, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो दोनों पति पत्नी 10 मुखी रुद्राक्ष को पहने लाल धागे में, तो साल भर के अंदर रुद्राक्ष अपना प्रभाव दिखाएगा और संतान रूपी फल आपकी झोली में आएगा, आपके गोदी में आएगा। ये 10 मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव है। 11 मुखी रुद्राक्ष विजय दाता है। यदि कहीं इलेक्शन लड़ना है, कोई टिकट लेना है, आपने इलेक्शन लड़ना है, तो 11 मुखी रुद्राक्ष पहनो। तो जितने कैंडिडेट हैं उतने सारे पहनेंगे 11 मुखी रुद्राक्ष। फल भाई विजयी तो एक नहीं होना है ना, औरों का क्या होगा? औरों के लिए क्या रुद्राक्ष निष्प्रभावी हो जाएगा? नहीं।
जितनी जिसकी आस्था होगी रुद्राक्ष पर, जितना जिसका विश्वास अधिक होगा रुद्राक्ष पर, जितना जिसका संयम नियम जो बताया गया है अभी नॉन वेज ड्रिंक आदि का, जितना जिसका संयम नियम होगा उतना ही रुद्राक्ष उसको फल देगा और उसी को विजय श्री से जो है वो आवरण करेगा, उसको विजय श्री दिलाएगा। रुद्राक्ष होना तो विजय को मिलेगी जिसने 11 मुख्य रुद्राक्ष पहन लिया, और रुद्राक्ष पहने के जो संयम नियम है उन संयम नियमों का जिसने अनुपालन कर दिया है उसी को तो विजय श्री आवरण करेगी। प्रेम से बोले महादेव की। 12 मुख्य रुद्र है और ये सफेद दाग होते हैं, तो ये चर्म रोग जो भी है तो 12 मुख्य रुद्राक्ष पहनो, चाहे कितने भी कड़े दाग क्यों ना हो, सफेद कड़े दाग क्यों ना हो, आप 12 मुख्य रुद्राक्ष पहनो और गुजरात में चले जाओ। चंद्रकुंड है वहां पर, वहां से जल मिलता, उसमें स्नान करके वो जल से सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग को अभिषेक करके वहां से 1 पीपा 2 पीपा कहीं जल से भर के ले आओ और घर में ला करके अपने नहाने वाले पानी में 1-1 2 ड्रॉप करके डालो, 1-1 2 बूंद करके और नहाओ। साल भर के अंदर में उन गहरे चक्रों पर भी प्रभाव दिखना लगेगा, वो धीरे 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 रंग बदलने लगेंगे और सफेद दाग भी नॉर्मल स्किन में बदल जाएंगे। प्रेम से बोले महादेव की। और रविवार का व्रत रखें और नमक ना लें। रविवार वाले फास्ट में नमक का परहेज है, मंगलवार वाले में नमक का परहेज है। वैसे तो सारे व्रतों में नमक ना लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन रविवार और मंगलवार को तो नमक का परहेज ही परहेज है। रविवार का व्रत रखें, नमक ना लें। गुजरात से लाया हुआ सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो जल चढ़ता है उस जल से नहाने वाले पानी में जल में डाल करके स्नान करना। सूर्य भगवान को तांबे के गड़वे से जब भगवान सूर्य आ जाए ऊंचे हाथ करके भगवान सूर्य की जो किरणी है उस जल से वो उस जल पर पड़े, उस लोटे पर पड़े और उसका जो रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, वो आपके त्वचा पर पड़े। वो रामबाण है त्वचा रोग के लिए, वो रामबाण प्रयोग है, ये अनुभूत प्रयोग है, अमोघ प्रयोग है। ये आंखों की रोशनी कम हो रही है, आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दो। लेकिन अर्घ्य तब देना, वैसे तो ये है कि जब हल्का उजाला हो जाता तो अर्घ्य दिया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में ही महाराज से अर्घ्य दिया जाता है। लेकिन ये उपचार है उन लोगों के लिए जिनको त्वचा की बीमारी है। उन लोगों को चाहिए कि जैसे भगवान सूर्य आते हैं उनकी किरणी चमकते हैं, वैसे तांबे के गड़वे पर जल भर करके ऊंचे हाथ करके और किसी बर्तन पर, किसी गमले पर जो है आप वो दें सूर्य भगवान पर। सूर्य की किरणी, भगवान सूर्य की किरणी उस पर चमके और उसका प्रतिबिंब आपके त्वचा पर पड़े तो आपके चर्म रोग में जो है गुणात्मक सुधार होगा। प्रेम से बोले महादेव की। गुणात्मक सुधार होगा। ये 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का फल है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वेश्वर महादेव जी का प्रतीक है। इसको धारण करने से जिन बच्चों का रिश्ता नहीं बन रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, बेटी भी ओवर एज की हो गई, बेटा भी ओवर एज के हो गया और हार चुके हैं, आशा भी कम होती जा रही है कि आपको होना ही नहीं, घबराओ नहीं,
आप 13 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के वचन हैं। भगवान महादेव जी स्वयं पार्वती जी से कह रहे हैं, हे पार्वती जी, 13 मुखी रुद्राक्ष पहनने से और जो संयम नियम बताया गया है, संयम नियम का अनुपालन करने से साल भर के अंदर में रिश्ता हो जाएगा। बेटे का रिश्ता नहीं बन रहा, बहू घर पर आएगी। बेटे का रिश्ता नहीं बन रहा, वो साल भर के अंदर में पति घर पर होगी। प्रेम से बोले महादेव की, महादेव की। और 14 मुखी जो रुद्राक्ष है, ये भगवान शिव का स्वरूप है, ये पाप नाशक है। इसको धारण करने से जन्म जन्मों के जितने भी पाप होंगे, उन पापों का शमन हो जाता है। लेकिन रुद्राक्ष नया चाहिए। ये नहीं कि दादा का बाबा का पहना हुआ रुद्राक्ष घर पर पड़ा हुआ है, चलो ये भी 13 मुखी रुद्राक्ष है, उसी को पहन लिया। नहीं, वो निष्प्रभावी होगा। दूसरों की माला से जप नहीं करना है, दूसरों का पहना हुआ रुद्राक्ष नहीं पहनना है, धारण की हुई माला से जप नहीं करना है, और जप जिस माला से होता है उसको धारण नहीं करना है। जिसको हमने गले में धारण कर दिया वो धारण करने के ही योग्य है, और जिससे हम जप कर रहे हैं जिस माला से, वो जप करने के लिए ही योग्य है। जप की माला से को धारण नहीं करना और धारण की हुई माला से जप नहीं करना, यदि ऐसा हो तो ज्यादा अच्छा है। तो फिर कह रहे हैं, इति रुद्राक्ष भेदा ही प्रोक्ता गए मुख भेदता तत्तन मंत्रान् शृणु प्रेता कर्मच्छले शरात्मजे। रुद्राक्ष को बिना मंत्र से नहीं पहना जाता। अपने हाथ से जो माला पहनता है वो माला उसके लिए दोष बन जाती है। दूसरा कोई माला डाले, आप मंदिर में गए हैं, माथा टेका और पुजारी जी ने जो है आपके गले में माला डाल दी, तो वो तो प्रसाद बनता है। कोई माला लाभ देगा आपको, देगी आपको। और सीधे जा रहे हैं, रत्न केंद्र से खरीद रहे हैं, भाई गंगा जी में डाला, उसको पहन ले, वो पहना न पहना एक जैसा है। उसमें जो आपने पैसा लगाया है वो आपका सार्थक नहीं हुआ है। रुद्राक्ष लाइए, भगवान शिव को अर्पण कर दो, वहां से पुजारी जी लेंगे, आपको पहनाएंगे। क्या कहा भगवान मधुसूदन से क्या प्रार्थना करते हैं? तिलकम विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम पिंडनम पुत्रहस्तेन देहि मे मधुसूदना। तिलक मिले तो किसी संत के हाथ से मिले, तिलक मिले किसी ब्राह्मण के हाथ से मिले, तिलक मिले किसी श्रेष्ठ जन के हाथ से मिले। अपने हाथ से तिलक करने वाला जो है वो तिलक निष्प्रभावी हो जाता है। अपने हाथ का मतलब ये नहीं, लगाना तो अपने हाथ से ही है। अपने हाथ अपने लिए केवल ये चंदन तैयार किया और अपने आप पहले ठाकुर जी को अर्पण करो, पहले भगवान महादेव को अर्पण करो, फिर लगाओ। दूसरा कोई दूसरे के हाथ से लग जाए तो ज्यादा ठीक है, नहीं तो शीशा लिया और वो चंदन का त्रिपुंड अपने हाथ से अपने माथे पर चर्चित कर दिया। तिलक मिले तो ब्राह्मण के हाथ से मिले, हाँ। भोजन यदि मिले तो माँ के हाथ से मिले, क्या बात है। पिंड यदि मिले तो पुत्र के हाथ से मिले, क्या बात है। तिलकम विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम पिंडनम पुत्रहस्तेन देहि मे मधुसूदना। ये भगवान से प्रार्थना की जाती है, ये भगवान से विनय की जाते हैं। प्रभु हमें मातृ सुख भी मिले, हमें महापुरुषों का आशीर्वाद रूपी सुख भी मिले, हमें
अपने कर्तव्य कर्म का हमें बोध रहे। तो देवी मधुसूदना, तो बिना मंत्र से जो माला पहनता है, बिना मंत्र की माला, मंत्रों से माला पहननी चाहिए। आपके पास मंत्र तो है ही नहीं, कैसे पहने? आप तो अधिकारी नहीं हैं। आप तो अधिकारी नहीं हैं। अधिकारी कौन होगा? अधिकारी तो वही होंगे जिनको अधिकार प्राप्त है, ये सबको नहीं है। कहिए बिना मंत्र की, अभिमंत्रित की हुई माला को जो पहनते हैं, तो बिना, भगवान शिव महादेव कह रहे हैं, हे उमा, बिना मंत्रेण योधत्ते रुद्राक्षम भुवि मानवा सयाति नरकान घोरान यावात इंद्र चतुर्दश। वो नरकगामी होता है। तो मनमुखी नहीं चलना चाहिए। शास्त्र जो कहते हैं, शास्त्र के आधार पर चलना चाहिए। लेकिन शास्त्र भी ये कह रहे हैं कि देश काल और परिस्थिति को देखते हुए शास्त्र विधि का अनुपालन होना चाहिए। लेकिन शास्त्र विधि को छोड़ करके जो मनमुखी होकर के चल रहा है, तो गीता जी में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। उसको न सुख मिलेगा, न उसको शांति मिलेगी, न उसको सिद्धि मिलेगी, न उसको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। वो क्या है? हाथी स्नान के समान निष्क्रिय होता है उसके सारे कर्म। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये शास्त्र प्रमाण है। इसलिए शास्त्र विधि के द्वारा ही देश काल और परिस्थिति को देखते हुए चलना है, काम करना है। तो कैसे रुद्राक्ष को कैसे पहनना है? पंचामृतम पंचगवाम स्नान काले प्रयोजयेत् रुद्राक्षस्य प्रतिष्ठायां मंत्रम पंचाक्षरम तथा त्र्यंबकादिक मंत्रम च तथा तत्र प्रयोजयेत्। पंचामृत से स्नान कराना है रुद्राक्ष का, या पंचगव्य से। पंचगव्य जो गौ माता का 5 अमृत होता है। पंचगव्य, पंचानाम गवानाम समाहारा, कहने का भाव ये है, गोमूत्रम, गोमयम, क्षीरम, दधी, ये तीनों चीज गौ माता की होनी चाहिए। इसीलिए तो उसका नाम पंचगव्य पड़ा है। क्षौत्रम, फिर उसमें शहद भी चाहिए। गौमूत्रम गोमयम क्षीरम, और दही भी गौ माता की ही चाहिए। दधी सर्पी कुशोदकम, सर्पी घी ये भी गौ माता का ही चाहिए। और कुशोदकम, कुशा लेकर के उसको भिगो दो, उसका जो रस आएगा उस रस को भी उसमें डाल दो, कुशोदकम, फिर वो ब्रह्मकूर्च बनेगा। पायो गोमूत्रम, गोमूत्र चाहिए। गोमयम, गोबर चाहिए। क्षीरम, गौ माता का दूध चाहिए। दही, गौ माता के दूध का दही चाहिए। और घी, सर्पी, और गौ माता का ही दही का माखन, घी चाहिए। और कुशोदकम, ये छठा उपचार है कुशोदकम। वो ब्रह्मकूर्च बन गए, इतना ही पर्याप्त है। लेकिन यदि वो कुशोदक उसमें पड़ जाता है तो यत् अस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति तावके,
प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्ईंधनम्। जैसे अग्नि जो है ईंधन के ढेर को राख में बदल देती है, ऐसा ये ब्रह्मकूर्च जो है यत् अस्तिगतम पापम, जहां जहां भी पापों का विषाक्त है वो सारे विषाक्त परमाणु को जो है समूल उन्मूलन कर देता है। कौन? पंचगव्य। प्रायश्चित के लिए तो ये सर्वोत्तम उपचार है। सारे पाप ताप और शापों को प्रक्षालन कर देता है पंचगव्य। तो यहाँ पर भगवान महादेव कह रहे पंचामृतम या पयोदधि घृतम चैवा शर्करा मिश्रितम कृतम, या तो दूध दही और ये घी शक्कर शहद ये पंचामृत है। ये भी गौ माता का ही चाहिए और वो जो गव्य है वो भी गौ माता का ही चाहिए। पंचगव्य पंचामृत। तो पंचगव्य व पंचामृतम, या पंचगव्य हो या तो पंचामृत हो। स्नान कराना है, रुद्राक्ष प्रतिष्ठायाम, फिर प्रतिष्ठा करनी है गुरुजनों के हाथ से। ऐसे पंचाक्षरम तथा, या तो पंचाक्षरी विद्या से प्रतिष्ठा कराओ और या तो ब्रह्मकाली मंत्र से। और मंत्र क्या है? ओम अघोर, ओम ह्रैं अघोर पर, ओम ह्रां ह्रां नमस्ते रुद्र रूपाय ह्रैं स्वाहा अनेनाभिमंत्र धारे। इस मंत्र से अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए, लेकिन धारण करना अपने हाथों से नहीं, दूसरों के हाथों से। एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष तक के मंत्र बतला रहे हैं। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम त्रां 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 नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। एक मुख से लेकर के 14 मुख तक के पृथक पृथक मुख के रुद्राक्षों का पृथक पृथक बीज मंत्र हैं। ये तो वही बताएंगे जिनको पता होगा। अब बताओ, क्या आप स्वयं धारण करने के योग्य? धारण करवाओ। क्या कहा? तिलकम विप्रहस्तेना मातृहस्तेन भोजनम, पिंडनम पुत्रहस्तेना देहि मे मधुसूदनम। पहले दो और फिर लो, पहले दो फिर लो, जो भी आपके पास है पहले समर्पण करो और फिर लो, वो प्रसाद बन जाएगा, वही फलदायक होगा आपके लिए। लेकिन जो अपने लिए किया जा रहा है, तो गीता जी ने भगवान कह रहे वो तो अघ को ही ले रहा है, वो तो पापों को ही ले रहा है। ये पच्चन्त्यात्म कारणात्, जो स्वयं के लिए कर रहा है, स्वयं के लिए दूसरे के अर्पण किए बिना जो ले रहा है, वो तो पापों को ले रहा भाई, वो तो अघभोजी है। इसलिए जो भी है पहले अर्पण करो, पहले समर्पण करो। अर्पण करके उसका जो विषाक्त होगा वो समाप्त हो जाएगा और उसका जो लाभ होगा वो आपको मिलेगा। जैसे अग्नि में स्वर्ण डालने से सोना नहीं जलता है, किंतु सोने का मल जलता है। उसी प्रकार से जो वस्तु अर्पण हो जाते हैं उसमें जो अशुद्धियां होती है, भाव ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। निष्काम भाव से ईश्वर को भी समर्पण किए हुए जो कर्म है, ये समर्पण करने वाले के लिए चित्त का शोधक, मुक्ति का साधक बन जाता है। प्रेम से बोले महादेव की। इसलिए जो भी है वो पहले अर्पण करो, समर्पण का
भाव चाहिए। तो ये महापुरुषों के हाथ से ही रुद्राक्ष लेना चाहिए और महापुरुषों के द्वारा ये रुद्राक्ष उपलब्ध कराना चाहिए। वो देखेंगे ये असली है, ये नकली है। जो भगवान महादेव कह रहे हैं असली नकली की पहचान यहाँ पर। लूटे मत जाओ, जिनको पता है उनको साथ लेकर के और उनके द्वारा लो और उनके हाथ से जो है लो और महापुरुषों के हाथ से ही धारण करो, तब वो लाभदायक रहेगा। तो कहते हैं रुद्राक्षान् कंठदेशे दशन परिमितान् मस्तके विंशति द्वे षट्कर्ण प्रदेशे करयुगलगतां द्वादश द्वादशैव बाहु वृन्दो कलाभे पृथगिति गदितं एकमेवं शिखायां वक्षस्पष्टादिकं या कलयति शतकं स स्वयं नीलकंठ। अब कौन इतना धारण करता है? यहाँ पर तो महादेव जी कह रहे हैं कि वो तो स्वयं मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप। जिसने शिखा से लेकर के, बाजू से लेकर के, कंठ से लेकर के, वक्षस्थल से लेकर के, हृदय से लेकर के जिसने रुद्राक्ष को धारण कर दिया है वो तो सा स्वयं नीलकंठ, वो तो स्वयं नहीं। लेकिन ये आप अधिकारी भी नहीं है, समस्या तो ये हो गई। लेकिन जहां पर जो आपकी परेशानी है उस परेशानी का हल स्वयं भगवान शिव बता रहे हैं। जिसको पुत्र की कामना है, रिश्ते में अड़चने आ रही हैं, संतति प्राप्ति में बाधा आ रही हो, बनते हुए काम रह रहे हो, तो उनको जो है किन किन मुख का रुद्राक्ष पहनना है और उनको किन किन नियमों का पालन करना है, कौन कौन से सावधानी उनको जीवन में रखने हैं, ये बता रहे हैं। आप अपना स्तर से चलिए, आप नकल मत करो, संतों की नकल मत करो, ब्राह्मणों की नकल मत करो। आप अपने स्तर पर रहिए। संसारी क्या जाने देवानों का अगम मार्ग। महाराज जी ने मोटे मोटे रुद्राक्ष के दानों के माला पहले आप भी गए दुकान में खरीदे और डाल दे। ये कोई लाभ नहीं होने वाला। क्यों नकल करते हो? अपना स्तर देखो, अपने स्तर पर चलो। आपका गारहस्थ धर्म है, गारहस्थ धर्म का पालन करते हुए चलो, दूसरों की नकल मत करो। और जो संतों ने, शास्त्रों ने हमें गारहस्थ धर्म की शिक्षा दी है, उस शिक्षा पर चलो, इसी में कल्याण है। जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। महिमा जग से न्यारी तेरी जय भोला भंडारी। महिमा जग से न्यारी तेरी जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। महिमा जग से न्यारी भंडारी। महिमा जग से न्यारी तेरी जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा। महादेव की विद्येश्वर संहिता यहाँ पर विश्राम ले रही है और अब कथा का प्रवाह रुद्र संहिता पर प्रवेश करने जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्षण मात्र का विश्राम दे रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे मध्य में संत महापुरुष पधारे हैं, इनके आगमन पर संतों का आत्मा है। प्यारे उद्धव, संतों में और मेरे में कोई भी अंतर नहीं है। तो संत तो बलवंत ही होते हैं। आए इनका दर्शन आप पूर्ण भाव से कीजिए। इनकी कृपा दृष्टि सब पर बनी रही।
आप सबको अपने कर्तव्य कर्म का बोध हो, यही कामना शिव महापुराण के अंदर में सूत सनक संवाद है, शिव पार्वती संवाद है, नंदिकेश्वर कृष्ण उपमन्यु संवाद है, वायु और ऋषिवर्ग का संवाद है। तो यहाँ पर सूत सौनक जी का संवाद चल रहा है। सूत जी महाराज रुद्र संहिता पर प्रवेश करने से स्वयं विगत मायमचिन्त्य रूपम बोध स्वरूपममलं हि शिवं नमामि, बोध स्वरूपममलं हि शिवं नमामि। जो इस सृष्टि का सृजन पालन एवं इसका विसर्जन करते हैं, वो नहीं करते हैं, वो क्रीड़ा से करते हैं और माया ही उनकी क्रीड़ा है। जो अपनी माया से विश्वोद्भव स्थिति लया दिशो हेतु एकम, वो तो केवल हेतु है, वो तो कारण है, कार्य तो उनकी माया कर रही है। गौरी पतिम, वो गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं। और विदित तत्व यानी तत्वज्ञ है, तत्वज्ञ है, तत्वज्ञ है। और जिनका अनंत कीर्तिम, जो अनादि निधन, न उनका आदि है, न कोई मध्य है, न कोई अंत है, अनंत है, अनादि है। मध्य कहां से हुआ? यानी निर्गुण भी है, निर्विकार है, अनिर्वचनीय है, गुणातीत है, परात्पर है। मायाश्रयम्, वो माया का आश्रय तो जरूर लेते हैं, क्रीड़ा तो जरूर करते हैं, लेकिन उससे वो क्या है? विगत माया, वो दूर है, माया से परे, यानी परात्पर है। अचिंत्य रूपम, और वो न तो वाणी का विषय है, न वो मन का विषय है, वो तो परात्पर है, वो तो त्रिगुणातीत गुणातीत है। पुष्पदंताचार्य जी ने क्या कहा? अतीता पंथानम अवच महिमा मनसयो, वो तो अतीत है, मन सा अगोचर, वो न वाणी के विषय है, न मन। सत्य फिर विमृग्या, श्रुतियां ढूंढती जा रही है, लेकिन वो मिले नहीं, ढूंढती ही रह गई श्रुति। आज तक उनको किसी ने जाना ही नहीं है, लेकिन जिन्होंने है, लेश मात्र भी यदि उनकी कृपा हो जाए तो उनको जाना जी। बाबा गोस्वामी जी ने कहा, सोई जाना जे देहु जनाई, जानत तुम्हाही होई जाओ। और कृपा भी कैसी? अतिशय कृपा जाहि पर होई, दे यह मार्ग सोई। अचिंत्य रूपम, चिंतन का भी विषय नहीं है, ये वाणी का भी विषय नहीं है, मन का भी विषय नहीं है, ये तो केवल भक्ति का विषय है। भक्ति होगी, माना जाता है